हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेजन। दोस्तों, मॉड्यूल 6 यूपी कला समेकित शिक्षा उत्तर प्रदेश को हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और अब सिर्फ हमारा प्रश्नोत्तरी वाला भाग बचा है। तो इस पार्ट में हम प्रश्नोत्तरी के भाग को देखेंगे और इसमें ये भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन हैं और हमारे कितने जो आंसर हैं वो सही आते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं अपने प्रश्नोत्तरी के उत्तरों को। आप भी मिलान कर लें कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और अगर आपके कोई आंसर इसमें से गलत होते हैं तो आप यहाँ से मिला करके उसको फिर से सही कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं। कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं? आप लोगों ने इस पूरे प्रशिक्षण को देखा है तो आप तुरंत इसको पकड़ लेंगे। हवा की ध्वनि, पानी की ध्वनि, आग की ध्वनि, बारिश की ध्वनि। तो इसमें गतिविधियां भी दी गई हैं। तो बारिश की ध्वनि। नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए ये आपका कोई आंसर जो है ये बिल्कुल सही है। इसमें साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि आपका आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं समेकित का अर्थ है, यानी जो कला समेकित हो रहा है तो इसमें समेकित का क्या अर्थ है? भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन, विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, कम से कम एक कला रूप में के विषय का गहन ज्ञान, विभिन्न पाठ्यक्रमों क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। तो इसका आंसर यही होगा, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के साथ शिक्षण के साथ कला का संयोजन। देखिए ये आंसर भी हमारा सही है। ये देखिए इसी प्रशिक्षण में हो रहा है कि आपको आंसर का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल तुरंत ही बता दे रहा है कि सही है या गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? स्वाभिनय यानी कि अभिनय करना, नृत्य करना, संगीत करना, ये सारे ही कला के प्रदर्शन हैं। ठीक है, ये सभी प्रदर्शन कला है, प्रदर्शित की जाती हैं। तो इसमें से चित्रकला नहीं होगा। देखिए ये भी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? पाठ्य पुस्तक से नकल करना, अनुभव आधारित अधिगम, सही उत्तर लिखना, रट कर याद करना। तो देखिए जब आपने इस प्रशिक्षण को किया और उसमें काफी सारी गतिविधियों को भी किया तो उसमें आपको हर जगह पे ये चीज देखने को मिली कि जब आप बारिश का अनुभव करते हैं, आप सोचिए कि जब आप छोटे थे ऐसी ऐसी चीजों का यूज किया गया है। तो मतलब ये है कि जो कला समेकित गतिविधियां हैं ये अनुभव आधारित अधिगम है। हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। इस गतिविधि में हम अपने अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। तो ये होगा हमारा अनुभव आधारित अधिगम। नेक्स्ट करके देखते हैं, देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? अब इसके माध्यम से क्या डेवलप होगा? अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन, कला प्रतियोगिता की भावना, कला आधारित ऐतिहासिक परियोजना या अनुलाभ के लिए गतिविधियां। यानी कि जो बच्चों को जो लाभ होगा, जो कला से संबंधित होगा, जो गतिविधियां होंगी, यही वाला आंसर सही होगा। ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक से छपा नहीं है। नेक्स्ट करके हम चेक करते हैं, देखिए बिल्कुल सही है। और हम नेक्स्ट पे आते हैं। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे जो CWSN यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जिनको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है? लिखने का अभ्यास करवाकर, कला समेकित शिक्षा, पाठ को याद करवाकर या ऊंची आवाज में पढ़कर। तो कला समेकित शिक्षा से आप बच्चों को और भी अच्छे से एंटरटेनमेंट के साथ उनको सिखा सकते हैं। जब हम देखते हैं कि कई सारी गतिविधियां जब हम क्लासरूम में कराते हैं तो बच्चे उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बहुत ही मजे से, बहुत ही खुशी के साथ करते हैं। तो सही है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? तो शुरू में ही ये मैंने आपको बताया था, जब मॉड्यूल का परिचय बताया था तभी, कि शिक्षण शास्त्र का ये एक टूल है, परीक्षा की एक पद्धति, परंपरागत कला, लोक कला। तो ये जो है इस यहाँ पर कला समेकित का मतलब है कि कला को एक शिक्षण मॉड्यूल माना गया है, एक शिक्षण की पद्धति माना गया है, एक टूल माना गया है। तो हमारा ये आंसर भी बिल्कुल सही है। अब देखिए समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? मनोज्ञात्मक क्षेत्र यानी साइकोमोटर डोमेन, संज्ञात्मक क्षेत्र, सभी भावनात्मक क्षेत्र। तो कला समेकित जो शिक्षा है वो इन सभी विषयों में सभी विषयों के विकास में सहायक होती है। ये भी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो ये होगा गलत। देखते हैं हमारा आंसर सही है।
नेक्स्ट है गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अध्ययन के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, ये भी हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए हमने 10 क्वेश्चन को किया है, हमारे 10 में 10 मार्क्स आने की हमारे सारे जो आंसर हैं वो बिल्कुल सही है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर आप इस पूरे प्रोसीजर को ध्यान से देखेंगे तो आप प्रश्नोत्तरी को अपने आप बिल्कुल अच्छे से हल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में समस्या आ रही है तो आप प्रश्नोत्तरी के वीडियो से सहायता लेकर के अपने जो अंक हैं उनको सुधार सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर बेसिक शिक्षा विभाग से आप संबंधित हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके विभाग से जुड़ी सारी अपडेटेड न्यूज़ मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, लेकिन इसके पहले आपको ये भी बता दूं कि ये यूपी सपोर्ट जो है, इसको ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट करके इसको कटवादी जो आपका कोर्स है वो कंप्लीट माना जाएगा, तो इसको मत छोड़िएगा। तो इसको हम कर लेते हैं और एक बार चेक भी कर लेते हैं कि हमारा जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। ये देखिए हमने कर लिया है और इसमें यही बताया गया है कि कुछ दिन का आप वेट करिए, आपको जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। अब जो है हमारा ये मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। हम इसको बैक करके या एग्जिट करके इसको हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जा कर के देखिए, ये हमने सारा भाग इसका कंप्लीट कर लिया है, तो ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आप भी इसको अच्छे से कर लीजिए। इन तीनों मॉड्यूल्स को, तीनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिंक भी नीचे है, आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।